हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा कमांड है जिससे आप डेटा को मैन्युअली ना करके ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगर आपको इस डेटा में से ये फॉर्मेटिंग कहीं कॉपी पेस्ट करनी है, सपोज मुझे इस डेटा में से फॉर्मेटिंग लेनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? पेस्ट स्पेशल। आपको मैन्युअली नहीं यहाँ पे कलर करना है या फिर फॉर्मेट प्रिंटर भी नहीं यूज़ हमें, क्योंकि बहुत सारी काम करनी है इसमें। अगर डेटा में मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, डेटा चाहिए पर बॉर्डर्स नहीं चाहिए, या फिर मुझे इसमें से डेटा का कहीं पे बैकअप चाहिए, डेटा का मुझे कहीं पे ऑपरेशन करना, जैसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ मल्टीप्लाई कराना है, कुछ ऐड करना है, उस सिचुएशन में भी आप पेस्ट स्पेशल यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इसमें कमांड है जो आपको बहुत ही यूज़फुल है। मैं आज आपको जो सिखाने वाली हूँ वो सबसे बढ़िया आपका पेस्ट स्पेशल कमांड है। तो आइए सीखते हैं पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस डेटा से मुझे फॉर्मेट लेना है तो आप नॉर्मल इसको कॉपी करें। इसका पेस्ट आप नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल V। पर अभी स्पेशल है तो आपको करना है कंट्रोल अल्ट V, और यहाँ से मुझे सिर्फ फॉर्मेट ही दे दीजिए। ये देखिए फॉर्मेट दिखा आपको डायलॉग बॉक्स में, ओके कर दीजिए। तो क्या मिला आपको? सिर्फ डेटा का फॉर्मेट मिल गया। अगर आपको इसकी जितनी कॉलम की विड्थ है ये भी चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? आपको फिर से वहीं जाना है, कॉलम करें, इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी करें, यहाँ पे कर्सर रखें, कंट्रोल अल्ट V, और यहाँ पे कर दें कॉलम की विड्थ दे दीजिए। देखिए आपकी जितनी यहाँ पे साइज है सेम साइज इसमें यहाँ पे कॉलम की आ गई है। इसके अलावा अगर आपको अब क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसमें से कि मैंने अगर डेटा में कहीं पे, मेरे डेटा में अगर कहीं वैलिडेशन बना हुआ है, वैलिडेशन तो समझते हैं आपको, मैंने बहुत जगह वैलिडेशन पढ़ाया, डेटा एंट्री में पढ़ाया है, इफ एरर में पढ़ाया है। तो जिसको वैलिडेशन नहीं आता है वो सीरीज को जाके देख ले कि डेटा वैलिडेशन या लिस्ट कैसे बनती है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे की नोटिफिकेशन आपको मैं ऐसे बहुत से एडवांस कमांड पढ़ाने वाली हूँ जिससे आप ऑफिस में बहुत एक्सपर्ट और बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अभी मुझे वैलिडेशन बनाना था तो आपको वहीं जाना है, डेटा में जाइए आप, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाइए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है? लिस्ट। लिस्ट में ही आपको ये कोई भी नाम मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया। तो मुझे अभी एक वैलिडेशन रेडी करनी है, क्योंकि मुझे वैलिडेशन कॉपी पेस्ट दिखाना है। किसी भी डेटा की आपको लिस्टें चाहिए जिसमें बहुत सारी वैलिडेशन बनी हुई हैं, तो आप कॉपी करें और जहाँ पे चाहिए कंट्रोल अल्ट V करें, और यहाँ पे एक कमांड आपको दिख रहा है वैलिडेशन, आप पेस्ट कर दीजिए, और जहाँ पे आपने वैलिडेशन बनाया होगा देखिए वहीं पे वैलिडेशन उसी कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह आप वैलिडेशन कॉपी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कमेंट है डेटा पे आपके, कुछ कमेंट मैंने यहाँ पे कमेंट दिया कि नॉट पेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये पेमेंट नहीं हुआ है, तो मैंने ऐसा कमेंट करके रख दिया। यस, आप कुछ भी कमेंट अपने डेटा पे कर सकते हो, रिसीव, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर इसका अच्छा हुआ काम तो आप लिख सकते हो गुड। अब आपको इस डेटा में से क्या चाहिए? सिर्फ कमेंट ही मुझे दे दो। आप कॉपी करें, यहाँ पे कर्सर रखें, कंट्रोल अल्ट V करें, और कर दें यहाँ पे क्या, मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था सिर्फ कमेंट, तो आप कमेंट पे पेस्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या आया? सिर्फ कमेंट आया हुआ है, ओनली कमेंट, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट मुझे कुछ ऑपरेशंस करना, जैसे मुझे यहाँ पे अभी आपकी सैलरी बन चुकी है, इस मंथ की सैलरी बन चुकी है, TDS भी डिडक्ट हो चुका 10%। इसके बाद आपके बॉस ने बोला कि सारे कैंडिडेट को 500 और दे दीजिए, ठीक है। तो अभी 500 आप देने के लिए या फिर उनके सैलरी से कुछ रिड्यूस कराना है, उसके लिए ये सब सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे? कि अभी आपके पास यहाँ पे क्या 1 लाख डेटा है, 5 लाख डेटा है, और आपको पर पर्सन के सैलरी में 500 ऐड करवाने हैं। तो आप जो अमाउंट ऐड करना है उसको कॉपी करेंगे, और जहाँ पे ऐड करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल अल्ट V करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं चारों ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं। आप चाहें तो ऐड करें, आपको रिड्यूस कराना है, आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल तो हमें क्या करना है? ऐड। हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखिए आपका अमाउंट 500 सबका इंक्रीज हो गया है। तो ये काम आप बहुत टाइम में कर पाते। अगर आप मैनुअली करते तो कैसे करते? यहाँ पे बहुत टाइम आपको लगने वाला था। तो ये काम आप फटाफट 1 मिनट में भी कर सकते हैं। अभी आगे और भी मुझे आपको क्या पढ़ाना है कि इस डेटा का, अगर मुझे डेटा तो चाहिए
पर मुझे इसका जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए, डेटा पूरा चाहिए। तो आप कॉपी करें और यहाँ पे आके मैंने कर दिया Ctrl+Alt+V। अभी यहाँ पे कर सकते हैं आप एग्जैम्प्ट बॉर्डर, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। देख सकते हैं आप इसमें बॉर्डर नहीं है जबकि इस डेटा में बॉर्डर है। तो ऐसे छोटे छोटे काम आप इससे कर सकते हो और बड़े काम भी ये कर रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं कि आगे और आपको क्या करना ये सिखाएगा। इसमें हम कर सकते हैं बैकअप डेटा। कैसे करेंगे बैकअप? सपोज हमें इस शीट पे एक बैकअप रखना है इस डेटा का, कि इसमें जो भी हम अपडेट करें सब एक जगह बैकअप होता चला जाए। तो इसकी हम लिंक को कॉपी करेंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा रो और कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं इंक्लूड डेटा करने के लिए। मैंने किया कॉपी, यहाँ पे जाके मैंने किया Ctrl+Alt+V और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट लिंक। तो डेटा आ गया। आप डेटा को आप चाहें तो यहाँ भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिलहाल तो अभी मैंने डेटा को ऑटो फिट रखा है कॉलम और रो से, ठीक है। अब आप जाके जरा चेंज करिए यहाँ पे डेटा को। मैंने यहाँ पे किसी नए कैंडिडेट का नाम डाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हर्ष, ठीक है। हर्ष का मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्ष का रीजन क्या है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपने कि जो भी अपडेट किया इसमें हो गया, ये देखिए फटाफट हो गया, ठीक है। तो एक डेटा का बैकअप बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एक और आपको काम इसमें दे सकते हैं कि जो डेटा आपका वर्टिकली है वो डेटा आप हॉरिजॉन्टल करके दीजिए। अब आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप करेंगे कॉपी और एक नई शीट में जाने के बाद यहाँ पे Ctrl+Alt+V करेंगे। एडवांस एक्सेल की सीरीज जिसने ज्वाइन की उनको मैंने ट्रांसपोज फार्मूला ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और वो डायनेमिक होता है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज आपका स्टैटिक डेटा होगा बट हम ट्रांसपोज कर तो सकते हैं। आप देखिए डेटा को मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा को मैंने यहाँ पे कर दिया हॉरिजॉन्टल, देख सकते हैं आप। तो आपको बहुत सारा डेटा लाके कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक साथ ही Ctrl+Alt+V करें और डेटा को ट्रांसपोज करें। अगर जिसको फॉर्मूले के थ्रू पे ट्रांसपोज सीखना है वो आप मेरी सीरीज ज्वाइन करो और वहां से मैं 150 मैंने एक्सेल के फार्मूले पढ़ाए हुए हैं जो बहुत ही यूजफुल है, जिसमें मैंने वहां पे फादर ऑफ वी लुकअप भी पढ़ाया हुआ है। ओके स्टूडेंट, मैं आगे चलती हूँ। आगे मैं और भी बहुत गो टू स्पेशल पढ़ाऊंगी आपको, क्लासिक पावर टेबल्स पढ़ाऊंगी इसी सीरीज में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सीखते रहें मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ कि मैं आपको आगे की सीरीज में डैशबोर्ड भी पढ़ाने वाली हूँ, एक्सेल का डैशबोर्ड। और जब डैशबोर्ड आप सीखोगे उसमें आपको क्या कर रखना रहता है कि मुझे डेटा, जिस डेटा पे हम डैशबोर्ड बना रहे हैं उसकी इमेज भी हमें चाहिए रहती है। तो आपने कभी देखा किसी डेटा को कॉपी करो और पेस्ट करो तो इमेज आ जाए? हो सकता है ऐसा भी। आप कॉपी करें, यहाँ से जाएं और देखें यहाँ पे क्या, पिक्चर। ये डेटा पिक्चर आ गया आपका, देखिए ये पिक्चर है। इसको आप देखो फॉर्मेट भी ऑन हो गया, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका आप यहाँ पे रोटेशन चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये पिक्चर डेटा पेस्ट कर दिया जिसको आप डैशबोर्ड पे कहीं भी मूव करके प्रेजेंटेशन के लिए लगा सकते हो। नेक्स्ट, मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए जो लिंकेड हो, मतलब मैं यहाँ अगर डेटा में चेंज करूँ तो ये इमेज भी चेंज हो। अभी चेंज नहीं होगी, अभी आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। बट अब मैं एक और आपको चीज सिखाती हूँ कि इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके कर दिया लिंक पेस्ट। ये देखिए लिंक पेस्ट हो गया। अब जरा चेंज करें आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक कुमार। तो जब दीपक कुमार मैंने लिखा है तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, पर यहाँ पे देखिए आपकी इमेज भी चेंज हो रही है। तो लिंकेड इमेज आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसमें एक चीज और सिखा दूं कि कभी कभी मुझे अपडेटेड डेटा पेस्ट करना होता है। जैसे मेरे यहाँ पे सैलरी बनी हुई है, अब सैलरी है साउथ है IT है, तो कुछ यहाँ पे अपडेटेड सैलरी मैंने यहाँ पे डाल दी है, सेल्स डाल दी कि इसकी अभी जो इस मंथ की है वो अपडेटेड है। यहाँ पे इसका अपडेटेड हो गया सैलरी, यहाँ पे इसका अपडेटेड हो गया सैलरी और ये इसका हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये चारों इधर लाने हैं, रिप्लेस करने हैं। तो यहाँ तो ब्लैंक है, अब आप क्या करेंगे, जब ब्लैंक आपको मिल गया तो आप पहले इसको कॉपी कर लें और जहाँ पे आपको रिप्लेस कराना है वहाँ पे आप अपडेटेड डालना है तो Ctrl+Alt+V करें। यहाँ पे देखें आपको क्या मिलेगा, स्किप ब्लैंक, वही खाली वो करेगा पेस्ट, ब्लैंक को छोड़ के, ठीक है। ब्लैंक को बिल्कुल भी वो पेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसको ही पेस्ट करेगा जो अपडेटेड यहाँ पे हमारी सैलरी है। तो आपने देखे मैंने कितने सारे आपको
अच्छे अच्छे कमांड यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। ये प्रैक्टिस की फाइल भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। मैं शॉर्टकट भी लिख देती हूँ कि मैंने पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ किया। मैंने पेश किया CTRL प्लस कीबोर्ड से अल्ट और प्लस V, यही मैंने यूज़ किया है। और इससे ही वो डायलॉग बॉक्स आपको जो दिख रहा है वो इससे ही आया है। आप इंक्रीज कर लें थोड़ा, तो आपने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको फुल पेस्ट स्पेशल पढ़ा दिया है। आप इसको प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की मैं सीरीज में गो टू स्पेशल पढ़ाने वाली हूँ, वो भी बहुत यूजफुल कमांड होगा। थोड़ा मैं इंट्रो दे देती हूँ कि गो टू स्पेशल होता क्या है। सपोज यहाँ पे आपके कैंडिडेट के नाम लिखे हैं और नीचे लिखे हैं कॉन्टेक्ट नंबर, इसी के नीचे दीपक कुमार का यहाँ, फिर स्काई स्मिथ का यहाँ, फिर वेब का यहाँ, ऐसे लिखे हुए। और आपको क्या बोला गया कि नाम अलग करिए, कॉन्टेक्ट नंबर अलग करिए, ठीक है। या फिर किसी डेटा में से न्यूमेरिकल और ऐसा डेटा वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें टेक्स्ट और स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल्स दोनों डेटा हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कॉपी सिर्फ वही करना, वही पेस्ट करना जो सिर्फ स्ट्रिंग हो, जो सिर्फ टेक्स्ट में हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा एडवांस सीखने के लिए आप दीप्ति एजुकेशन से जुड़े रहें और सीखते रहें। ओके, थैंक यू।